अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। आप देख रहे हैं सब नया यूट्यूब। आप दोस्तों से गुजारिश है कि सब नया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें। सिंध में कबायली झगड़ों के हवाले से जो हालिया वाक़यात पेश हुए हैं और बिलखुसूस बहराम सावंत नामी नौजवान को घर से अगवा करने के बाद बेदर्दी से कत्ल किया जाना और साथ साथ कत्ल के बाद लाश को रख देना और लाश ना देने की जो रवायत डालने की कोशिश की गई, इस पर हमने पहले बात की। लेकिन इसी स्टोरी को फॉलो अप करते हुए मैं आपके सामने आज कुछ मज़ीद हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। ये भी मैं वाज़े कर दूँ कि ये तनकीद या ये हक़ाइक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं। इससे हमारा किसी भी किस्म का कोई ज़ाती मसला नहीं है और ना ही कोई, अगर कोई इसको ज़ातियात का मामला समझता है तो ये उनकी गलती है, जो मैं पहले से ही दुरुस्त कर दूँ कि जनाब ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के अवाम को आगाह करना है और सिंध हुकूमत को थोड़ा सा आईना दिखाना है ताकि सिंध में अमन आ सके। इसमें अगर कोई नाराज़ होता है तो उनसे पेशगी माजरत कि जनाब नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहराम सावंत को सुंदरानी कबीले के कुछ अफराद ने, जिनको हम आम फहम ज़बान में डाकू समझते हैं, लेकिन इनमें डाकुओं में अक्सर से जो लोग हैं वो डाकू नहीं है बल्कि वो कबायली झगड़ों के जद में आकर मुसल्ला हो चुके हैं। पढ़े पढ़े लिखे नौजवान भी इसमें मुसल्ला हो चुके हैं। बड़ी कत्लो गारत गिरी हुई है सिंध में इन कबायली झगड़ों को लेकर और साथ में लोग समझते हैं कि शायद ये ज़ाती गैरत का मसला है, ये कोई मतलब कि एक रिवायती गैरत का मसला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल ब्लडी बिजनेस। ये सारा कारोबार है। बहराम सावंत को अगवा किया गया। आप देखें क्या कहा गया है, जी हमारी ट्राली, हमारा ट्रैक्टर वापस कर दो और गंदम जो तुम ले गए हो ये वापस कर दो। ये फैक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं इस पर बड़े अरसे से बात कर रहा हूं कि जब भी गंदम का सीज़न आता है, आप देखें सिंध के कच्चे में जराइम बढ़ जाते हैं, कत्लो गारत गिरी बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट 3 अरब रुपए से जायद की गंदम हर साल, उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कौन लेगा, ये सारा झगड़ा उस पर होता है। मे बी अब उससे ज़्यादा हो, रेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उसके अलावा ये जो कहते हैं जी हमारी गैरत का मसला है, ऐसी क्या गैरत है कि हमेशा गरीब पे आके टूटती है? ऐसी क्या गैरत है जिसकी जद में हमेशा गरीब का बच्चा आता है? मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था, एहसान सुंदरानी का आप प्रोफाइल निकालें, आप मालूम करें कि ये शख्स कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, कैसे ये जो है वो सिंध की हुक्मरान जमात के करीब हुआ और सिंध की हुक्मरान जमात इस शख्स को बड़े अरसे से बचाने के लिए क्यों कोशिशें करती है। मेरी कोई सुंदरानी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चलें। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस खाम ख्याली में हो कि एसएसपीज जो हैं वो कोई बड़ी तोप हैं या डीआईजीज जो हैं वो कोई बड़े मिसाइल हैं या आईजी सिंध जो है वो बड़ा कोई मिसाइल है। ये सब माजरत के साथ, सिंधी में कहते हैं कि छुट्टल कारतूस, ये सब इस वक्त खाली कारतूसों के खौल बन चुके हैं। इनके अंदर का बारूद निकल चुका है और ये अंदर का बारूद निकला है पुलिस की पॉलिटिसाइजेशन की वजह से। सिंध की पुलिस बुरे नमूने से पॉलिटिसाइज्ड है। एसएसपीज, काबिल एसएसपीज रोते हैं, वो मजबूर हैं ऐसे जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उनको नौकरी करनी है, एक एसएसपी नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा। हमारे यहाँ तो चोरों की कुती भी आई हुई है ना, माजरत के साथ। चोर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, कमज़ोर ईमान लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। तो एहसान सुंदरानी साहब के बंगले पर जब सोशल मीडिया पे प्रेशर बनता है तो एहसान सुंदरानी साहब के बंगले पर छापे पड़ते हैं, उनके बावर्ची तक को गिरफ्तार कर दिया जाता है। उसके बाद फ़ोन बजता है, वो लोग रिहा होते हैं और लाश मिल जाता है। अगर ये सिस्टम इतना पायदार है, अगर ये सिस्टम इतना मजबूत है, तो ये जुर्म होने से पहले क्यों मुतहरिक नहीं होता? जुर्म के बाद, सोशल मीडिया पर लान तान के बाद
लोगों के, हम तो फिर भी कोशिश करते हैं कि अखलाक के दायरे में बात करें, लेकिन लोग तो गंदी गालियां देते हैं। वो गालियां सुनने के बाद ये सिस्टम क्यों मुतारिक होता है? क्या लोगों को मारे बगैर, तशद्दुद को ख़त्म करके भी तो आप पैसा कमा सकते हो ना? हमें आपके पैसा कमाने से, हमें आपके इस पूरे बिजनेस इंडस्ट्री से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप इसको डाइवर्सिफाई तो कर सकते हैं ना। कत्ल गारत की जगह पे कोई, मतलब कि जुर्म की जगह पे आप इनको कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके इनकी लेबर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आखिर आपके सिस्टम को प्रॉब्लम कहां पर है? पैसा, जो लोग भी पिछले 10-15 सालों में पैसा बनाने या पैसा समेटने में मसरूफ रहे हैं, उन्होंने तो हर जगह से पैसा बनाया ना। तो क्या लोगों को मारे बगैर पैसा नहीं बन सकता? क्या लोगों को अगवा किए बगैर पैसा नहीं बन सकता? या लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर पैसा नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मसला ये आपने सुलझाना है। एहसान सुंदरानी की गिरफ्तारी और साथ ही सावन सरदार की गिरफ्तारी, ये आज का मुतालबा है, ये डिमांड ऑफ द डे है कि इन सरदारों को गिरफ्तार करके जेल में इनकी मुलाकात करवा दें, इनको जेल में इनका राजीनामा करवाएं। क्योंकि 21वीं सदी में अगर हमारे सिंध के लोग इस तरह लड़ते मरते रहेंगे तो 21वीं सदी क्या, ये 21,000 सदियां गुजर जाने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इससे पहले एसएसपी अनवर खेतरान ने जब सुंदरानी सरदारों के बंगलों पर छापे मारे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कुछ मजीद कातिल और जराइम पेशा अफराद को पनाह दी हुई थी, तो जब उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे तो उनको तब्दील कर दिया गया। तब्दील करने वाले कौन थे? यही सीएम सिंध थे। तो अब ये तो ढिठाई है ना मुंह की, कि आप मीडिया के सामने आके इस तरह आप काके बन जाएं कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और ये आज तो बच्चे बच्चे को पता है कि जनाब, ये जो टीवी पे आके कहते हैं ना कि हाँ जी हम देखते हैं क्या होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग इट। यही तो वो लोग हैं जो इस पूरे सिस्टमेटिक क्रिमिनलाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये, अगर कोई ये समझे कि भाई शौकत जरदारी ने हवा में फायर मार दिया तो हम क्या मान लेंगे, मैं बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं जनाब, डीजी सिंध के तमाम एसएसपीज के फोन्स मंगवा लें, फॉरेंसिक करवा लें। सिंध के तमाम एसएचओज के फोन्स मंगवा लें, फॉरेंसिक करवा लें। सिर्फ 3 चीजें चेक कर लें कि किस किस पुलिस अफसर को किस किस टाइम पर या सेम टाइम पर या आगे मिनिस्टर या किसी एमपीए या किसी पॉलिटिकल बंदे या किसी गवर्नमेंट के बाशिंदे का फोन आया है, और उसके फौरन बाद कौन से क्रिमिनल ने बाद में उसको कॉल किया रिस्पॉन्स में। वेरी सिंपल, आपको पता चल जाएगा। ये तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे बच्चे को पता है आप किसको अंधेरे में रखना चाह रहे हैं। तो ठीक है, सुंदरानी साहब के किसी बड़ी शख्सियत के साथ कभी मरासिम रहे होंगे, इट्स ओके, वो एक वक्त था, वो गुजर गया, लेकिन इट डजंट मीन कि अब उनको एक छूट दे दी जाए कि जी आप जाएं और तू तर तपाए छड़ तो कि केर कुछ ना चाहो। तो दिस इज नॉट गुड। और ये मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के लिए इटसेल्फ कोई अच्छी चीज़ है या उनके खाते में कोई अच्छी चीज़ जा रही है। उनके खाते में ये भी एक ख्वारी है जो बढ़ रही है, तो उनको इसको कंट्रोल करना है। बहुत शुक्रिया।